ओशो ने कहा कि कृष्णमूर्ति एक नेगेटिव फिलोसफर है। उनका ध्यान नेति-नेति पर ज़्यादा रहता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सत्य ये भी नहीं है। ध्यान में भी, मेडिटेशन में भी वो कोई मेथड नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कोई गुरु नहीं, सारे रिलीजन, बिलीफ सबको त्याग दिया उन्होंने। ओशो का कहना है कि कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी बहुत ड्राई फिलॉसफी है। हालाँकि ओशो ने ये बात मानी कि कृष्णमूर्ति इस एज के सदी के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, मगर उनका लेवल बहुत हाई है। उनको कॉमन व्यक्ति नहीं समझ सकता। वो बहुत ही मैच्योर लोगों के लिए हैं। वो आपको डायरेक्टली साइलेंट होने के लिए कह रहे हैं। ओशो ने कहा कि मैं दूसरी तरफ आपको विद्या भी दे रहा हूँ, टेक्निक भी दे रहा हूँ, मैं तरीके भी दे रहा हूँ जिससे कि आप साइलेंस की ओर जा सकते हो। नाउ वी हैव टू डिकोड इट। हमें इस चीज़ को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सही है। अल्टीमेटली बात की जाए, कृष्णमूर्ति अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। कृष्णमूर्ति को इस चीज़ से कोई नहीं हिला सकता। पूरी वीडियो देखना कि जीवन को जीने का, जीवन को समझने का कोई तरीका हो ही नहीं सकता। जो भी तरीके हैं आपको सबको नकारना होगा। और नकारने का मतलब नेगेटिव थिंकिंग इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। ये वो नेगेटिव थिंकिंग नहीं है जो आप सोच रहे हो। यहाँ पर ये नेगेटिव थिंकिंग का मतलब है कि सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते चले जाना। कुछ भी अपने पास इकट्ठा ना रखना। जो भी एक्सपीरियंस है, उन सारे एक्सपीरियंस को ख़त्म करते जाना। एट द एंड तुम्हें सारी चीज़ें छोड़नी है, तुम्हें सारी चीज़ें ख़त्म ही करनी है। ये शरीर भी एक ना एक दिन हमें छोड़ना ही है। तो कृष्णमूर्ति का ये तरीका है। अब अगर मैं अपनी जर्नी देखूँ, क्योंकि एक व्यक्ति खुद को जानता है, वो खुद को बेहतर समझता है। मतलब खुद को ही, एक व्यक्ति को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि उसने जो भी अपना जीवन जिया हुआ है। तो फॉर ऋषि एक समय था कि ऋषि को टेक्निक की ज़रूरत थी। आप समझ रहे हो? जैसे कि मैं बात करता हूँ, यात्राएँ होती हैं कि एक समय जब आप भटके हुए होते हो, जब आप डायरेक्टली साइलेंट नहीं हो सकते, तो ओशो वहाँ काम आते हैं। ओशो काम आते हैं और भी अ, मेडिटेशन की विधियाँ काम आती है, लाइक विपासना काम आती है, मंत्र मेडिटेशन काम आती है। ऑफ कोर्स जहाँ पर आप एकाग्र तो हो कम से कम, जहाँ पर आपको समझने लायक नहीं हो, जहाँ पर आपका माइंड भटक रहा है बहुत बेकार तरीके से। सो यू नीड सम टेक्निक, यस ऑफ कोर्स। और जब उस टेक्निक को आप जी लेते हो, जब उस टेक्निक को आपको लगने लगा कि मेरा माइंड तो स्थिर हो गया, मन तो मेरा शांत हो गया है, मगर मैंने एक और इल्यूज़न पाल लिया है, मैंने एक और तरीका पाल लिया है, और वो तरीका अब आपको डिस्टर्ब करने लगता है, और वो तरीका आपको चुभने लगता है, वो तरीका आपके लिए बंधन बन जाता है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? शायद कृष्णमूर्ति इसीलिए हर एक तरीके का, हर एक गुरु मेथड सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। वो कृष्णमूर्ति एक हाईएस्ट चोटी है। वो आपको लास्ट तक ले जा रहे हैं, वो आपको अंत तक ले जा रहे हैं। वो आपको आपके सारे इल्यूजन्स, आपके सारे डाउट्स, है ना? ओशो बोल रहे हैं कि कृष्णमूर्ति ज़्यादा ही सीरियस हैं। अध्यात्म एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी
कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं है। अध्यात्म मतलब जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोग परेशानी में हैं, दुःख में हैं, उनको दुःख से बाहर निकालने के लिए सीरियस तो होना पड़ेगा, जीवन को लेकर, जीवन को समझने को लेकर। लेकिन जीवन एक ऐसी चीज़ है जो जिसको हम पकड़ नहीं सकते, कैच नहीं कर सकते, है ना? हमें हर पल अपने आप को नया करना पड़ेगा और वो जो हमारे अंदर पुराना है ना, उसको नेगेट करना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसको उससे आज़ादी हमें ज़रूरी है। हम किसी चीज़ को पकड़ के बैठ तो सकते हैं, हम किसी अफ़र्मेशन को, किसी चीज़ को का सहारा तो ले सकते हैं, लेकिन वो सहारा हमें पता रहना चाहिए कि एक हमारा एक सेल्फ इल्यूज़न ही है, एक हम अपने आप को हिप्नोटाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ से और कुछ नहीं है वो। सो इसीलिए बात अब यहाँ पर ये है कि क्या व्यक्ति कोई डायरेक्टली, क्या एक कॉमन, एक नॉर्मल व्यक्ति, क्या वो डायरेक्टली चीज़ों को नेगेट कर सकता है? एक नॉर्मल व्यक्ति जो बिगिनर है, जो अध्यात्म को जानना चाहता है, ये कहना बहुत मुश्किल है ना? मैं कोई ऐसी बात नहीं तुरंत कहना चाहता कि अ, सिर्फ मुझे वीडियो बनानी है, कंटेंट बनाना है। ऑफ कोर्स आई एक्सेप्ट इट, वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ह्यूमंस बहुत एक्सपीरियंस जब हमें हो जाता है ना? जब हम भर जाते हैं, तभी हम चीज़ों से सीखते हैं। सेम हैपन विद द ऋषि। ऋषि को भी बहुत सारी चीज़ें जानी, समझी, पढ़ी, रिसर्च की, एनालाइज़ किया। ऑफ कोर्स वो सब कुछ एक वेस्ट था, लेकिन उसके सहारे चलना ज़रूरी था, उसके सहारे चलना ज़रूरी था। तो कहीं न कहीं ओशो की बात ये ठीक हम कह सकते हैं, लेकिन अपने आप को सहारा देने के लिए कह सकते हैं। हम अपने आप को बेचारा कहने के लिए, अपने आप को कंधा देने के लिए बात कह सकते हैं, बट ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई वही है जो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? सच्चाई वही है। हाँ, हम में उतनी ताकत नहीं है, हम में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि कृष्णमूर्ति जिस विटनेस की, साक्षी की, जिस सत्य की बात करें, वो डायरेक्टली बात करें। कृष्णमूर्ति तुम्हें किसी कहानियों में नहीं उलझा रहे हैं। कृष्णमूर्ति तुम्हें कोई शब्दों की वाण, शब्दों की पहेलियाँ, कृष्णमूर्ति पोएटिक नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। कृष्णमूर्ति आपको विचारों में नहीं उलझा रहे हैं, कृष्णमूर्ति आपको कोई होप नहीं दे रहे हैं। वो बहुत डायरेक्टली कह रहे हैं, बहुत डायरेक्टली कह रहे हैं, और वो सत्य को बिल्कुल नग्न कह रहे हैं। कोई पर्दा नहीं है, वो कोई सुगर कोटेड बातें नहीं कर रहे हैं, वो आपको इम्प्रेस नहीं करना चाहते, वो वही बताना चाहते हैं जो सच है, जो सच है। और कृष्णमूर्ति जब स्पीच देते हैं ना, आप देखोगे उनको, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी वो कितने ज़्यादा सीरियस है एक ह्यूमन बीइंग को ट्रांसफॉर्म करने में। इससे हम ये कह सकते हैं कि उनकी फिलॉसफी सूखी नहीं है। हाँ, उनके शब्द तुम्हें सूखे लग सकते हैं, उनकी बातें, क्योंकि उसमें कोई रस नहीं है ना? कोई पोएटिक अंदाज नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई फिलोसॉफिकल टच नहीं है उनमें, मगर वो दिल से निकली हुई बातें हैं, वो प्रेम है, वो प्योर है, वो प्योरिटी है, वो शुद्धता है, वो 24 कैरेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको आइडलाइज करें या उस पर डाउट ना करें। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो जो भी मैंने कृष्णमूर्ति को पढ़ा, ओशो, निसर्गदत्ता महाराज, रमण महर्षि, कुंजा पापा जी, और भी कई सारी चीज़ें समझी, जानी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान किया, मेडिटेशन किया।
इससे जो मैंने अपना स्पिरिचुअलिटी का कोर्स प्रिपेयर किया, यू कैन जॉइन दिस कोर्स। बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, आपको जानने को मिल सकता है। 24 वीडियोस में एक कोर्स है कुल। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, साइलेंस क्या है ना, डिटेल में बात की हुई है। और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।